एमवाय अस्पताल के एनआईसीयू में नवजात बच्चों को चूहों के द्वारा कुतरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया, स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने अस्पताल का दौरा कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने माना कि सुरक्षा और पेस्ट कंट्रोल के मामले में अस्पताल प्रबंधन और कंपनी के द्वारा चूक हुई है। राज्य स्तर पर गठित कमेटी भी अपनी जांच प्रारंभ करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुमार इंदौर के एमवाय अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां एनएसयूआई में उपचाररत 2 नवजातों को चूहों ने कुतरा था, जिसके बाद दोनों ही नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के साथ ही देश का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी एमवाय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीडियाट्रिक्स वार्ड के साथ ही एनआईसीयू का भी दौरा किया और मेडिकल कॉलेज के डीन के द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों से भी चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने माना कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन और सफाई तथा सुरक्षा का काम करने वाली कंपनी की चूक हुई है। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गत दिवसों में जो यहाँ घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत चिंताजनक रही और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। आज इसी संबंध में मुझे लगा कि एक बार यहाँ जाकर के हम देखें कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई है, और हमने एक राज्य स्तरीय दल भी गठित किया है जिसमें सीईओ आयुष्मान की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के एचओडीज़ को भी रखा है ताकि वो विस्तृत जांच करके बता पाएँ कि ऐसी दुर्घटना यहाँ पे क्यों घटित हुई और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार रहे, और आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए भी क्या कार्य योजना तैयार की जाए, तो जांच दल की रिपोर्ट आएगी, अभी कार्यवाही उनकी चल रही है और उसके बाद में फिर जो भी नियमानुसार स्टेप हैं वो हम उठाएंगे। निश्चित रूप से पोस्टमार्टम तो देखिए जब होगा तब वो कम्युनिकेट होगा, किस तरीके का अगर ये विषय आया है तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचने में या इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में कहाँ गलती हुई है, तो उसको भी चेक नहीं। मेरा केवल इतना कहना है कि निश्चित रूप से संतुष्ट तो नहीं हुआ जा सकता, जो घटना घटित हुई उससे कोई भी संतुष्ट, मतलब उसमें ये नहीं कह सकता कि हम संतुष्ट हैं। हमने भी पूरी प्रक्रिया पेस्ट कंट्रोल की देखी है। हमने इनको ये भी बोला है कि किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट भी कराएं, इसको भी चेक करें और विशेष अभियान चला के पेस्ट कंट्रोल को यहाँ पे एक बार दोबारा से इस चीज़ को कराएं और आगे इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी इंश्योर। तरुण राठी के मुताबिक राज्य सरकार ने भी सीईओ आयुष्मान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जो जल्द ही जांच प्रारंभ करेगी। कमेटी की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इसलिए जो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए गए उनमें आपने देखा पिछले 2 दिनों में हमने लगातार कार्यवाही करी है। अब इसीलिए कमेटी गठित करी है कि वो डिटेल में एक जांच कर सके केवल, और एक बार वो बयान और इन सब चीज़ों के बाद में डिटेल जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके, जैसा मैंने कहा, एक बार जांच रिपोर्ट आए उसके बाद में हम निर्णय कर पाएंगे। एमवाय अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग के प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश लाहोटी हैं। वे घटना के 3 दिन के बाद अवकाश से लौटे हैं और अब इस बात को साबित करने में लगे हैं कि एनआईसीयू में उपचाररत नवजात बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं, बल्कि उन्हें जो जन्मजात बीमारियां थी उसकी वजह से हुई है। दोनों ही नवजात गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए थे। संक्रमण फैलने से उनकी स्थिति गंभीर हुई थी। ऑपरेशन के बाद थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूहों के काटने से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, मौत तो निश्चित रूप से नहीं होती। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें भी कई बार चूहों ने काटा। एक बच्चा था जो एमटीएच हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, नवजात शिशु। वो भर्ती किए गए थे पेट की समस्या के लिए। जब उसको ये पाया गया कि उसकी आंतों में समस्या है तो उसको हमको एमटीएच हॉस्पिटल से एमवाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और एमवाय हॉस्पिटल में शिफ्ट करा तो उसको देखा तो उसको काफ़ी गंभीर पेट की समस्या थी। उसकी आंतों में नवजात शिशु को छाले बन गए थे और वो आंतों में से लेट्रिन अंदर पेट में लीक हो रही थी। इन सब को देखते हुए उसकी कंडीशन सुधार के बाद उसका ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन में हमने पाया कि उसके पेट में काफ़ी मल भरा हुआ है और उसके अनुसार उस आंत के हिस्से को जो सड़ गया था उसको निकाला और वापस जोड़ दिया गया। बट इस दौरान बच्चे के शरीर में संक्रमण फैल गया था, सेप्सिस था। उसके कारण उसको बार बार ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता था, शुगर लेवल कम हो जाता था। फिर उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ वो लेकिन वापस इन्फेक्शन के चलते उसको वापस वेंटिलेटर पर रखना पड़ा।
तो उस बच्चे की हालत शुरू से ही काफ़ी सीरियस थी और उसका भरसक प्रयास किया जा रहा था बचाने के लिए। इस तरह के बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर महीने आते हैं। कई बच्चों के ऑपरेशंस भी होते हैं, गंभीर बीमारियों के लिए उनको ट्रीट भी किया जाता है। तो उस बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो उसकी बीमारी और इन्फेक्शन के कारण हुई है, ना कि रेट बाइट से। देखिए, रेट बाइट में तो एक छोटा सा घाव हुआ है, ये समझ लीजिए, बट उससे बड़े घाव तो हम सर्जरी जब करते हैं उससे बड़े होते हैं। देखो, रेट बाइट से कभी भी किसी की डेथ नहीं होगी, पहली चीज़ है ना। रेट बाइट से कभी किसी की डेथ नहीं होगी। डेथ होती है बीमारियों से, संक्रमण से और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से। ये चूहे के काटने से किस तरीके का संक्रमण फैलता है? बात कर रहे हैं बेबी ऑफ रेहाना है। हाँ, बेबी ऑफ रेहाना की बात। चूहे के काटने से हाँ, सर किस इसका तरीके इनके का पेरेंट्स ने मना कर दिया था उनको पीएम नहीं कराना। संक्रमण? चूहे के काटने से कभी भी कोई संक्रमण ऐसा नहीं होता है। हमने उसके स्पेशलिस्ट को भी बुला के दिखा दिया। इन लोगों को, जैसे कुत्ते के काटने में टीके लगाए जाते हैं, रेट के काटने में वो टीके लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेट काटने का काम तो ये गाँव में जो लोग खेतों में काम करते हैं वहाँ भी चूहे निकलते रहते हैं। हम लोगों को ही कभी कभी रेट बाइट कर लेते हैं। जब हम यहाँ हॉस्पिटल में या दूसरी जगह ड्यूटी करते थे, चूहे यदि कभी आ गए तो उससे कभी कुछ नहीं होता। रेट बाइट से कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। उसकी पेट की ड्यूडेनम में ब्लॉक था और लेटरिन का रास्ता भी ब्लॉक था, और उसके पेरेंट्स और फैमिली जैसे बच्चे को भर्ती किया छोड़ के चले गए। उसके बाद आज तक नहीं मिले हैं और अभी भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे बच्चे यदि ऑपरेशन भी किए जाएँ तो भी इनको हिंदुस्तान में क्या, विदेशों में भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन बेस्ट ऑफ दी सेंटर्स। तो ये बीमारियां दोनों बच्चों को गंभीर, जानलेवा और घातक थी, जिससे कारण उनकी मृत्यु हुई है। रेट के काटने से या चूहे के काटने से ना कभी कोई, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, चूहे के काटने से क्या होगा, छोटा सा घाव होगा। इससे बड़े बड़े घाव तो हमारे पास एक्सीडेंट्स के आते हैं, चोट लगे हुए आते हैं। ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स, बच्चे गिर जाते हैं, एक मंजिल से गिर के आते हैं, जल के आते हैं, उनको बड़े बड़े घाव होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। चूहे के काटने से कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होगी, ना हो सकती है और ना भविष्य में भी इस तरह की कोई होना चाहिए। ये सर्जिकल न्यूबॉर्न है जिनको नवजात विकृतियाँ होती हैं, जिनको इन्फेक्शंस होते हैं, कईयों के वजन कम होते हैं और इनके, देखिए, एक महीने में हमारे पास करीब 50 नए न्यूबॉर्न आते हैं जिनको सर्जिकल या ऑपरेशन की ज़रूरत है या उनको ट्रीट किया जाता है। तो वो सब सिक बच्चे होते हैं, वो रेफ़र होके आते हैं। एक हॉस्पिटल पेरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से फिर हमारे पास रेफ़र होके आता है। और इनकी हमेशा पैदाइशी बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादा गंभीर होती हैं, और किसी बच्चे को यदि एक पैदाइशी बीमारी है तो उसको एसोसिएटेड दूसरी भी होती है। जैसे आँत की बीमारी है तो हार्ट की हो सकती है, आँत की बीमारी है तो किडनी की बीमारी हो सकती है, क्योंकि सारे अंगों का निर्माण एक साथ होता है और एक बीमारी के कारण दूसरी बीमारी जुड़ी हुई होती है। इस पूरे मामले से ये साबित होता नजर आ रहा है कि भले ही चूहे मरीजों के लिए घातक ना हो, लेकिन सरकारी मशीनरी, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही जरूर किसी की जान ले सकती है। स्वास्थ्य आयुक्त के दौरे के बीच मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। इस पूरे प्रकरण से संबंधित सभी नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।